हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज खुदा के पाक कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो किन लोगों को जमा करेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 31 आयत में यूँ लिखा है, और वह नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। आमीन। तो खुदा के फरिश्ते किन लोगों को जमा करेंगे और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब इब्ने आदम की आमद होगी। जब खुदा यीशु मसीह की आमद होगी तो एक बड़े नरसिंगे की आवाज़ के साथ खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को, वो खुदा के बरगज़ीदों को, मतलब के जो चुने हुए हैं, जो मुंतखब किए हुए हैं, जो अलग किए हुए हैं, जो खुदा के मकबूल हैं, जो खुदा के पसंदीदा हैं। बरगज़ीदा का मतलब होता है चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ, पसंदीदा, मकबूल। तो खुदा के फरिश्ते उन लोगों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। मतलब कि आसमान का किनारा जहाँ पर है दुनिया में, जहाँ कहीं भी खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, खुदा के फरिश्ते उन तमाम लोगों को जमा करेंगे। आज तक इंसान जो है वो इस बात का आइडिया नहीं लगा पाया कि इस आसमान का आखिरी किनारा कहाँ पे है या फिर ज़मीन का आखिरी किनारा कहाँ पे है। लेकिन खुदा ने क्योंकि आसमान और ज़मीन को क्रिएट किया है, इब्तिदा में ही खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, तो खुदा जो है उसको पता है, वो वाकिफ़ है, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है और वो आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक के लोगों को, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके बरगज़ीदा हैं, जो उसके पसंदीदा हैं, अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा और वो खुदा के बरगज़ीदा लोगों को जमा करेंगे। आमीन। तो अगर आज आप भी खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप भी खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं, आप भी दुआ करते हैं और खुदा के साथ सीधे रास्तबाजी से चलते हैं, तो आपने भी इस बात का यकीन रखना है कि आप भी खुदा के उन लोगों में शामिल हैं जो खुदा के चुने हुए हैं, जो खुदा के अलग किए हुए हैं, जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। क्योंकि जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, जो खुदा के बरगज़ीदा लोग होते हैं, उनका दिल जो है वो इस दुनिया की चीज़ों में नहीं लगता। उनका दिल जो है वो खुदा के कलाम की तरफ लगेगा। वो दुआ करेंगे तो उनको सुकून मिल जाता है, वो कलाम पढ़ेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। खुदा के चुने हुए लोगों की ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो दुनियावी चीज़ों के मुंतज़िर नहीं होते, वो दुनिया की चीज़ों के पाने के मुंतज़िर नहीं होते, बल्कि वो आलम बाला की चीज़ों को पाने के हर वक्त मुंतज़िर होते हैं, मतलाशी होते हैं। उनको खुशी मिलती है जब वो खुदा के हम्द सना के गीत गाते हैं, जब वो खुदा के कलाम की प्रीचिंग करते हैं, जब वो खुदा का कलाम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उनको खुशी मिलती है। उनकी इस ज़िंदगी में यही मकसद होता है, ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए उनका यही मकसद होता है कि वो बहुत सारी रूहों को बचाने का वसीला बने। उनका यही मकसद होता है कि हेवन जो है, जन्नत जो है, वो खुदा के लोगों से भर जाए और हेल खाली रहे, दोज़ख खाली रहे, दोज़ख में किसी के लिए भी जाने के लिए जगह ना बचे और खुदा का हेवन जो है वो खुदा के लोगों से भर जाए। तो उनका यही मोटिव होता है इस ज़मीन पे रहते हुए कि वो बहुत सारी रूहों को तैयार करें ताकि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकें। तो अगर आप भी
خدا کے ساتھ وفاداری سے راست بازی سے چلتے ہیں، آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ بہت ساری روحوں کو آپ بچائیں، بہت ساری روحوں کو آپ تبدیل کریں اور انہیں خدا کی بادشاہی میں شامل کریں، تو آپ بھی خدا کے لوگوں میں شامل ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ بہت ساری روحوں کو بچائیں اور شیطان کے شکنجے سے خدا کے لوگوں کو چھڑائیں، جو ان کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو ان کو توڑنا مروڑنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی اس چیز کی تڑپ ہے کہ آپ نے خدا کے کلام کی خوشخبری سنا کے بہت ساری روحوں کو تبدیل کرنا ہے، بہت ساری روحوں کو بچانا ہے، کیونکہ جب زمین پہ کوئی ایک روح بھی توبہ کرتی ہے تو آسمان پہ فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس روح کو بچانے کا وسیلہ بنے ہیں، اس روح نے آپ کے وسیلہ سے توبہ کی ہے، آپ نے اس روح تک خدا کے کلام کی خوشخبری کو پہنچایا ہے، تو خدا آپ کو بھی اس کے عوض برکت دے گا، اجر دے گا، اور آپ کو خدا اور بڑھائے گا اور استعمال کرے گا کہ آپ اور زیادہ مزید روحوں کو خدا کے کلام کی خوشخبری کے وسیلہ سے بچائیں، اور ان تمام زندگیوں کو جو اپنی راہ سے بھٹک گئی ہیں ان کو خدا کی بادشاہت میں داخل کرنے کا وسیلہ بنے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔